हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम रसशास्त्र पेपर 1 में कॉन्सेप्ट ऑफ महारस इसमें व्याकरण को कवर करेंगे। इसके पहले हमने अभ्रक पर बात कर चुके हैं, तो आप उसको हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। व्याक्रांत, जिसका इंग्लिश नेम मैंगनीज, टॉर्मेलिन, फ्लोरोस्पाइट, फ्लोरोस्पार ये सब होते हैं। इसके सिनोनिम्स यानी पर्याय जीर्ण वज्रक, कुवज्रक, शुद्र कुलेश एवं चूर्ण वज्रक होते हैं। नेक्स्ट आता है अकरेंस, यानी कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो कनाडा, साउथ अफ्रीका, पेरू, थाईलैंड और इंडिया में मोस्टली ये गुजरात और राजस्थान में मिलता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक यानी ग्राह स्वरूप जो है 8 किनारों वाला होता है, 8 फलक वाला, षटकोण, भारी और चिकना होता है। व्याक्रांत को हम हीरे का प्रतिनिधि द्रव्य भी मानते हैं, यानी किसी वजह से यदि हीरा कहीं पर अवेलेबल नहीं है तो हम उसमें व्याक्रांत का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है वेराइटीज ऑफ व्याक्रांत यानी भेद। तो रस रत्न समुच्चय ने इसके 8 भेद बताए हैं, जो है श्वेत, पीत, रक्त, नील, पारावत प्रभ, मयूरकंठ सदृश यानी नील, बरकत प्रभ यानी हरित, और रसेंद्र चूड़ामणि ने एक और एक्स्ट्रा बताया है जो है कपूर। अब रस अर्णव ने या रस मंजरी ने श्वेत, रक्त, पीत, नील, पाराभत प्रभ, श्याम और कृष्ण ऐसे 7 बताए हैं। इनमें से जो कृष्ण यानी ब्लैक व्याक्रांत होता है वो हम मोस्टली औषधि पर्पस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ व्याक्रांत, यानी शोधन कैसे करेंगे। तो शोधन क्या होता है, ये प्रक्रिया मैं आपको अलग से वीडियो में समझा चुकी हूँ कि किसी भी चीज को प्यूरिफाई करना, उस पर जो भी मल दोष वगैरह है उसको बाहर निकालकर उसकी शुद्धि करना द्रव्य की शोधन कहलाता है। तो व्याक्रांत का शोधन, इसके लिए एक श्लोक है, कुल्थी क्वाथ स्विन्नो व्याक्रांत परिशुद्ध्यति। रस रत्न समुच्चय का श्लोक है ये। इसमें बोला गया है कि कुल्थी, कोदो या कदली के स्वरस में दोला यंत्र में 3 बार मर्दन करने से व्याक्रांत का शोधन हो जाता है। इसके अलावा भी हम अश्वमूत्र और में 21 बार सुखाने से भी व्याक्रांत का प्यूरिफिकेशन या शोधन हो जाता है। नेक्स्ट है मारण प्रोसेस या फिर इंसिनरेशन प्रोसेस। ये क्या होता है मैं आपको वीडियो के थ्रू समझा चुकी हूँ। इसमें हम किसी भी धातु वगैरह के भस्म में परिणित करने की जो प्रोसेस होती है उसको मारण प्रोसेस कहते हैं। तो व्याक्रांत के लिए हमको शुद्ध व्याक्रांत को समभाग गंधक के साथ नींबू स्वरस में घोटकर आज गटपुट की अग्नि देने से उसकी रक्ताभ भस्म बन जाती है, यानी रेडिश कलर की इसकी भस्म बन जाती है जब हम शुद्ध व्याक्रांत प्लस गंधक को नींबू स्वरस में घोटते हैं और 8 गजपुट की अग्नि देते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी एंड यूजेस, यानी किन किन रोगों में यूज होता है। तो वज्र के समान शरीर को लोह सदृश दृढ़ बनाने वाला होता है, लोह सिद्धि देने वाला, विष, ज्वर, कुष्ठ और क्षय का नाश करने वाला होता है। यह रसों का राजा अर्थात संपूर्ण रसों में श्रेष्ठ है। यह षट रस युक्त त्रिदोषज्ञ, देह दाढ़्य कर, पांडु, उदर, ज्वर, श्वास का क्षय और प्रमेह नाशक होता है। नेक्स्ट आता है कि हमें इसकी मात्रा कितनी लेनी है। तो ग्राम में आप मिलीग्राम में आप 5 to 10 मिलीग्राम याद रख सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद में की लैंग्वेज में बात की जाए तो ये 1/24 to 1/11 रत्ती यूज में आता है, यानी इसकी मात्रा बहुत ही ज्यादा कम है, 1/24 to 1/11 रत्ती। नेक्स्ट आता है योग, यानी इसके फॉर्मुलेशन। तो रत प्रभावटी, बसंत सुकुमार रस, सूचिका भरण रस, कांचनाप्र रस और अपूर्व मालिनी वसंत रस में इसका उपयोग होता है। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में आगे के महारसों को कवर करेंगे।